हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 6 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया है? मुंबई, गुरुग्राम, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किया गया है। ठीक है, याद रखिए कहाँ पर किया गया है, गुरुग्राम में किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में किया गया है। मैंने आपको अभी बताया, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसको मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग करने योग्य मिनी क्यूब से यह बना हुआ है। प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेषण स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए इसके बारे में आप कुछ जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों के सम्मान के लिए देश भर में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का महत्व भारतीय नौसेना की एक विशेष उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद दिलाता है। इस वर्ष के नौसेना दिवस की थीम हो जाएगी समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। यह हो जाएगा नौसेना दिवस का थीम इस बार का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक सिन्हा, विजय सिंह, अभय सक्सेना या रवि गुप्ता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवि गुप्ता को हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पूर्ण अतिरिक्त प्रभार के साथ पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के प्रमुख के पद पर तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने अंजनी कुमार को निलंबित कर दिया और किसको बनाया है? रवि गुप्ता को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आयुषी सिन्हा, कंचन देवी, राघव सिन्हा या अजय सक्सेना? तो इस प्रश्न का आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन देवी को हाल ही में वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कंचन देवी इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में हो जाएगा इसका मुख्यालय। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाधिक मतों के साथ भारत को एक बार फिर से चुन लिया गया है। भारत का यह द्विवार्षिक कार्यकाल 2024 से 25 के लिए है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग रेगुलेट का काम करता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। आपको इसको बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप्स प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप्स प्रोत्साहन अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? IIT दिल्ली, IIT रोपड़ या IIT खड़गपुर या IIT मुंबई? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़ से शुरू किया गया है। पंजाब के उपराज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल
पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डीप टेक स्टार्टअप्स प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन किया है। ठीक है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक इस डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन की शुरुआत IIT रोपड़ में की गई है। मैंने अभी बताया आपको। इसका आयोजन प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र iHub AWADS द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पटना में, वाराणसी में, जयपुर में या गुरुग्राम में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में किया गया है दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। ठीक है, चलिए दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है। इसमें 200 रोगियों तक के इलाज की क्षमता है। कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में यह स्थापित किया गया है दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 50% महिला सांसदों की उपस्थिति के साथ 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया। 8 सदस्यीय पैनल में अब 4 महिला सदस्य हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और भारतीय जनता पार्टी के सांसद फांगडोन कोन्याक, दर्शना सिंह और सोनल मानसिंह शामिल हैं। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करने के पात्र होते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या कुछ पूछना हुआ करे तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।